Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today I am going to deliver lecture on chapter 2, that is AM and FM modulation, and in this lecture we will discuss about phase modulation. The learning outcomes for this course as define phase modulation with waveform, differentiate frequency modulation with amplitude modulation. In the last lecture, we were studied about frequency spectrum of AM FM wave, types of FM wave, representation of FM wave in time domain and frequency domain, and the last one is what are the advantages, disadvantages and applications of FM. Let's discuss about phase modulation. So all of you know about the amplitude modulation and the frequency modulation. Out of these, amplitude, frequency and phase are the three different parameters of carrier signal. So what is phase modulation? Phase modulation is the form. क्या होता है? Phase modulation is that form of angle modulation. Everyone knows about that. This angle modulation getting divided into two different parts, that is the frequency modulation and the phase modulation. Out of which about frequency modulation we already discussed. Now what is phase modulation? The phase modulation, it is a form in which क्या होता है? In which phase of the carrier signal is varied. क्या होता है? Phase of the carrier signal is varied with instantaneous value of modulating signal. जैसे कि आपको मैंने बताया कि कैरियर सिग्नल के 3 डिफरेंट पैरामीटर्स है और तीनों डिफरेंट में अगर पैरामीटर्स आ रहा है वेरिएशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलेशन. बट जब भी कोई भी एक पैरामीटर उसका वैरिड हो रहा है तो उसके दोनों पैरामीटर बिकम्स कांस्टेंट. सो द फेज मॉड्यूलेशन है तो कौन वैरी होगा? द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वैरिड विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय कीपिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल रिमेन कांस्टेंट. इससे क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट. एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है फेज मॉड्यूलेशन का, जिसमें आप लोगों को फेज ऑफ द सिग्नल, किसका? इंफॉर्मेशन सिग्नल का फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका फॉर्मूला है ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी. उसी ओमेगा सी को अपन ने यहाँ पे लिखा है 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी. उसमें एम ऑफ टी क्या रहेगा? मैसेज सिग्नल. उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो द टर्म 2 पाई एफ सी टी, द टर्म 2 पाई एफ सी टी इट इज अ अनमॉड्यूलेटेड वेव. जैसे कि अपने को एम और एफ एम में क्या मिलता था? अनमॉड्यूलेटेड वेव अलॉन्ग विद द साइड बैंड्स. यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है अभी. यहाँ पे सबसे पहले अपने को मिलेगा अनमॉड्यूलेटेड वेव विच इज अल्सो कॉल्ड एज अ कैरियर सिग्नल. देन केपी रिप्रेजेंट, ये केपी क्या रिप्रेजेंट करता है? द सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर. कितना मतलब उसका चेंज होगा. देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो मेडिएटर रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलेटर. So the Kp represent the phase sensitivity of the modulator. That angle of the unmodulated carrier. यहाँ पे क्या होता है? इस unmodulated carrier का एंगल इज 0. कब? जब टाइम पीरियड 0 रहता है. बराबर है. अगर कोई भी सिग्नल वैरी नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी वैरी होंगी क्या? नहीं. तो इसीलिए द एंगल ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज 0 एट द टाइम इज इक्वल टू 0. Since the phase modulated signal S of t, the phase modulated signal S of t is thus described in the domain by, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? S of t, that is the signal जो अभी अपन भेज रहे हैं with respect to time is equals to AC cos
AC मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, AC cos 2 pi fc into t प्लस kp m of t। क्लियर एवरीवन? सो तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कैरियर सिग्नल के तीनों पैरामीटर में से एक पैरामीटर जो कि फेज है वो वैरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर एक पैरामीटर उसका वैरी हो रहा है तो बाकी के दो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा वैरी हो रहा है? फेज। तो रिमेनिंग कौन से है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बिकम कांस्टेंट। Let's move towards the waveforms of phase modulation. This diagram shows the waveform of the phase modulation. देखो यहाँ पे भी आप लोगों को एक सिग्नल दिखाई देगा, दैट इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि अपना डेफिनेशन ही बोलता है कि जब तक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर सिग्नल वैरी नहीं होगा तब तक अपने को मॉड्यूलेटेड वेव नहीं मिलता। सिंपली लैंग्वेज में बता देती हूँ कि दिस इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, this carrier it is known as a modulator and this is the modulated wave। अभी अपन किसके लिए जा रहे हैं? तो फेज के लिए। तो अपने सिग्नल का क्या चेंज होगा? सिर्फ फेज। तो यहाँ पे जो सिग्नल है ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसका फेज, फेज मीन्स एंगल, एंगल जो है वो चेंज होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो दैट इज द, ये जैसे ही वैरी होगा आप लोगों को जो वेव मिलेगी इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, बट यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, वहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी वैरी हो रही थी, यहाँ पे अपना होगा क्या? फेज। अभी फेज में देखो कैसे होता है। सबसे पहले सिग्नल जो है वो जीरो लेवल पे बराबर है। जीरो लेवल में होने के बाद जैसे ही वो आगे आगे बढ़ते जाएगा, मतलब हाईएस्ट लेवल पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक पिक लेवल आएगा। तो जैसे ही पिक लेवल पे आएगा, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है मतलब फेज है वो ज़्यादा स्पीड से चेंज होगी। तो अपने जो सिग्नल है कैरियर सिग्नल, इट बिकम सप्रेस, मतलब ये कॉम्प्रेस होते जाएंगे, पास पास में आते जाएंगे, जिसके कारण फेज जो है वो कम होते जाएगा। और जैसे ही ये फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, मतलब एक हाईएस्ट लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक आएगा, वैसे ही यहाँ का फेज जो है वो बढ़ता जाए, मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। सेम अगेन यहाँ से लोअर लेवल से लेकर के क्या हो रहा है? हायर लेवल तक जा रहा है। नहीं, ये यहाँ पे जीरो है, जीरो से लेकर के अगेन लोअर में आ रहा है, लोअर से अगेन हायर तक। तो देखो यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी जो है वो कंप्रेस हुई थी, यहाँ पे वो वाइडर होती जा रही थी, अगेन यहाँ पे पास आके वो कंप्रेस हुई। तो दिस इज द कॉल्ड एज अ फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन इट इज द सिंपलेस्ट, मतलब जैसे ही वो फेज चेंज करेगा, जैसे 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 270 से 360, तो ऐसे ही अगर जैसे जैसे फेज चेंज होते जाएगा वैसे वैसे उसका एंगल चेंज होते जाएगा, किसका? कैरियर सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आप लोगों ने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया, ये हो गया उसका मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर को अपन ने कनेक्ट किया विद द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर जैसे ही, ऑसिलेटर का काम क्या है? जितनी फ्रीक्वेंसी आपने दी, अगर 360 वेव में दिया है तो वो आपको रिसीवर साइड में भी 360 डिग्री में ही सिग्नल मिलेंगे। देन यहाँ पे एक दिया है बैंडविड्थ ऑफ द फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपने दो साइड बैंड्स मिलते थे, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, बट यहाँ पे वैसा मिल रहा है क्या? कुछ नहीं। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है? ट्वाइस द 1 प्लस बी। बी मीन्स ये जो एंगल है चेंज हो रहा है उसका, और उसके रिगार्डिंग आपको एक पर्टिकुलर बैंड मिलेगा, कंप्लीट फुल्ली कैरियर सिग्नल रहेगा। फुल्ली मतलब वो कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए bandwidth of the phase modulated signal is equals to the twice of 1 plus b into beta. Clear everyone? I hope everyone understand about the phase modulation. Next, what is the bandwidth requirement for the phase modulated signal? देखो यहाँ पे दिया हुआ है the total bandwidth, the total bandwidth required for pm। क्या दिया हुआ है? the total bandwidth required for pm can be determined from the bandwidth and maximum amplitude, can be determined from the bandwidth and maximum amplitude of the modulating signal। क्या हो रहा है? The total bandwidth required for PM
can be determined from the bandwidth and maximum amplitude of the modulating signal. We will get the BPM is equals to twice of 1 plus beta into capital B, where beta it is nothing but the parameter which is required for the changing of phase, changing of angle. Then comparison of AM and FM. अभी कंपैरिजन में देखो क्या है, दिस इज AM and this is FM. It means this is amplitude modulation and this is the frequency modulation, and there are the different parameters which are required to compare the AM with the FM. What are the different parameters are there? That parameter are nothing but the definition, constant parameter, modulated signal, modulation index, number of sideband, bandwidth, and the application. Everyone knows about what is AM and what is FM. Most of the time I have told about that is the carrier signal having the three different parameters, amplitude and frequency. Amplitude अगर वैरी हो रहा तो कौन से दो पैरामीटर ये रहेंगे कांस्टेंट, फेज एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वैरी हो रहा है तो कौन से दो पैरामीटर, एम्पलीट्यूड एंड फेज. ऐसा आप लोगों को डेफिनेशन में लिखना है. अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वैरिड in accordance with the amplitude of modulating signal keeping frequency and phase constant, उसी को बोलेंगे क्या अपन, AM. सेम वही अगर फ्रीक्वेंसी वैरी हो रहा है with respect to the amplitude of the modulating signal keeping amplitude and phase constant, उसको बोलेंगे अपन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर. यहाँ पे कांस्टेंट पैरामीटर क्या रहेगा, AM में रहेगा फ्रीक्वेंसी एंड फेज, FM में रहेगा एम्पलीट्यूड एंड फेज. मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. उसके बाद में मॉड्यूलेशन इंडेक्स में M, और यहाँ पे ये M इज इक्वल टू EM बाई EC, यहाँ पे M इज इक्वल टू डेल्टा बाई FM. नंबर ऑफ साइड बैंड्स ओनली 2, यहाँ पे FM में इन्फाइनाइट एंड डिपेंड्स ऑन MM. बैंडविड्थ BW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM. I already discussed about it in the last lecture. And bandwidth of FM is equal to twice of delta plus FM max. There are different application out of which medium wave, small wave, band broadcasting or video transmission in TV can be done by using the AM, while the FM broadcasting audio transmission in TV can be done by the FM. In this lecture what we are studied, or in this unit what we are exactly studied, we have studied about the modulation technique. Why we are using modulation technique instead of baseband transmission, I already told you. This modulation technique having the three different parts. कौन से amplitude modulation, frequency modulation and the phase modulation. Amplitude modulation में कौन भारी होता है, amplitude भारी होता है with respect to the modulating signal, और उसमें कौन constant रहता है, frequency and phase. वही अपन अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करने जाए तो कौन भारी होगा, फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट. इन द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द PM, जिसमें अपना फेज वेरी हो रहा है बट बाय कीपिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. उसके लिए अपने पास एक वेव फॉर्म्स भी दिए हुए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द AM, FM एंड PM. I hope everybody understands about the modulation technique, which are nothing but the useful or the useful for the different applications in communication system. We have studied about the need of modulation, different types of modulation technique, how the amplitude modulation is done, how the frequency modulation is done, how phase modulation is done along with their waveform, how the frequency domain and the time domain can be done. So this lecture is summarizes as what is phase modulation and the comparison between amplitude modulation with frequency modulation. Thank you so much for listening this lecture. Here we have over up our second unit, that is the AM and FM modulation. In the next lecture we will study about unit number 3, that is the transmitters and receiver. Thank you so much.